बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल। सबसे पहले न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.1। इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल is used to pull a box through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? सबसे पहले हमारे पास इसका गिवन है, जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं वो है फोर्स 20 न्यूटन, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री और डिस्टेंस वो है हमारे पास 3 मीटर। टू फाइंड हमने करना है वर्क को कैलकुलेट करना है। फार्मूला हम यूज करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट है तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। आए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू गिवन है हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई एस की वैल्यू हमारे पास 3 है और कोस थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 60 और कोस 60 जो होता है वो बराबर होता है 0.5 के। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 जूल। ठीक है, वर्क हमारे पास जो वर्क डन आया है वो आया है हमारे पास 30 जूल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.2। इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। A body moves a distance of 5 meter in a straight line under the action of a force of 8 newtons. If the work done is 20 joules, find the angle which the force makes with the direction of motion of the body. डाटा देख लेंगे। फोर्स हमारे पास गिवन है 8 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर है और वर्क हमारे पास 20 जूल है। फाइंड करना है हमने एंगल को, फाइंड करना है थीटा, फाइंड करना है। फार्मूला हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया सेम वही फार्मूला, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, हमने कोस थीटा को अलग करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, अब ये एफ एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास W डिवाइडेड बाय एफ एस। W की जगह W की हम वैल्यू पुट कराएंगे। W की वैल्यू हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई S की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, अब इसको देखें cos थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर 40 आ जाएगा, 20 ओवर 40। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट कोस को हम उधर ले जाएंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 0.5 और कोस इनवर्स ऑफ 0.5 जो होता है वो बराबर होता है 60 डिग्री के। ठीक है, तो हमने एंगल फाइंड कर लिया, एंगल आया हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.3 जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। एन इंजन राइजेस 100 kg of water through a height of 80 meter in 25 seconds. What is the power of the engine? सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। गिवन हमारे पास मैथ है 100 kg, हाइट है 80 मीटर और टाइम है 25 सेकेंड। ठीक है, फाइंड करना है हमने पावर को। फार्मूला हमारे पास पावर का होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। अब वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होती है mgh के। तो यहाँ पर W की जगह हम mgh पुट करा देंगे डिवाइडेड बाय T, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कराएंगे mgh डिवाइडेड बाय T है। m की वैल्यू गिवन है हमारे पास 100
जी की वैल्यू जानते हैं आप 10 होती है और एच की वैल्यू हमारे पास है 80। डिवाइड करा देंगे टाइम से 25 से, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 25। तो पावर हमारे पास आ जाएगी, इसको डिवाइड कराएंगे 3200 वाट, ठीक है। पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वाट। ये हमने कैलकुलेट कर लिया पावर को, जो कि आई हमारे पास 3200 वाट। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। 5.4 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। बॉडी ऑफ मास 20 kg is at rest. A 40 Newton force act on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this time? गिवन है हमारे पास मास 20 kg, फोर्स 40 न्यूटन, टाइम है 5 सेकेंड। फाइंड हमने करना है काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mg का स्क्वायर होता है। इधर हमारे पास v मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम v को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। v को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें भी हमारे पास a मौजूद नहीं है, तो a को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे f इज इक्वल टू एम ए। सबसे पहले हम a को कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला लगा के f इज इक्वल टू एम ए इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू f ओवर m, ठीक है। a जो है f ओवर m के इक्वल है। a इज इक्वल टू f हमारे पास गिवन है 40, m हमारे पास गिवन है 20, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने a कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब b फाइंड करते हैं बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। हम अब देखेंगे हमारे पास बॉडी जो है रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। a की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, टाइम हमारे पास है 5, ठीक है। तो v हमारे पास आ जाएगा 5, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 2 5 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ एम वी का स्क्वायर, 1/2 एम हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई वी हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर। इस सारी वैल्यूज को हम अगर कैलकुलेट करें, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 10, ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 1000, और एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। ये हमने कैलकुलेट कर ली काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। निहायत ही ये आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.5 हम देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट है बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द बॉल रीचेस अ हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। 5.5 गिवन हमारे पास है, मास 160 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, हाइट 20 मीटर है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। ये निहायत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। m हमारे पास है 0.16, ठीक है, मल्टीप्लाई g की वैल्यू है हमारे पास 10, और हाइट जो है हमारे पास वो दी हुई है 20। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1.6 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 32 जाउल, 32 जाउल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, जो चीज हम फाइंड आउट
कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.6 जिसकी स्टेटमेंट है a 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. सबसे पहले गिवन है हमारे पास मैथ 0.14 kg, इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन बराबर है g के और g बराबर है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर के। अगेंस्ट g है तो इसकी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हम पुट कराएंगे। 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। h एज इट इज हम लिख देंगे, वी एफ का स्क्वायर, वी एफ हमारे पास है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी आई हमारे पास है 35, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 to the 20 ये आ जाएगा 20h इज इक्वल टू माइनस 35 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1225, 35 का स्क्वायर लेंगे तो अब ये 20 आ गया। अब g की वैल्यू यहाँ पे आप थोड़ी देख लीजिएगा तो ये हमारे पास -10 है तो ये -20। अब h फाइंड करना है, h इज इक्वल टू ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, h इज इक्वल टू 1225 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 61.25 मीटर के इक्वल, ठीक है। ये हमने हाइट कैलकुलेट कर ली। ये भी निहायत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.7 जिसकी स्टेटमेंट है A girl is swinging on a swing at the lowest point of her swing. She is 1.2 meter from the ground and the highest point she is 2 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। गिवन हमारे पास है हाइट है 1.2 मीटर, ये हमारे पास लोवेस्ट हाइट है और ये हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वो 2 मीटर है। इनका हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एच एफ माइनस एच आई हमने कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हम इधर लगाएंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे कि वो एनर्जी जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है वही हमारे पास जो एनर्जी होगी हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट में आने के लिए उसी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। मीन्स के हमारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के। चले यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv का स्क्वायर के, ठीक है। m से m कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिर्फ हमने v स्क्वायर की वैल्यू को साइड पे करना है, v स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 2gh के बराबर, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो v जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2gh का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वैल्यू पुट कराते हैं। 2g की वैल्यू हमारे पास होती है 10 और h की वैल्यू हमारे पास है 0.8। इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 4 के, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। न्यूमेरिकल नंबर 5.8 है जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। वो कहता है कि पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर with a force of 50 Newton making an angle of 45 degree with the horizontal. If the mover is moved through a distance of 20 meter, how much work is done?
सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। गिवन हमारे पास फोर्स 50 न्यूटन है, एंगल 45 डिग्री है, डिस्टेंस 20 मीटर है, वर्क हमने फाइंड करना है। वर्क का फार्मूला वही है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 मल्टीप्लाई, एस की वैल्यू है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई कोस हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, कोस हमारे पास 45 डिग्री, 50 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई कोस 45 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.7071। कैलकुलेटर की मदद से इसको हम कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास आंसर आएगा 707। वर्क है, वर्क का यूनिट हमारे पास जूल आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 5.9 की तरफ। 5.9 जिसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। कैलकुलेट द वर्क डन इन फर्स्ट पुशिंग अ 5 kg box up a frictionless inclined plane 10 meter long that make an angle of 30 degree with the horizontal. Second, lifting the box vertically up from the ground to the top of the inclined plane. सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। m बराबर है 5 kg के, डिस्टेंस 10 मीटर है, थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, वर्क हमने कैलकुलेट करना है। इधर हमारे पास दो चीजें हैं, एक कि जो हमारा ब्लॉक है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, तो तब क्या हमारे पास वर्क आएगा, और दूसरा अगर हम उसको वर्टिकली अप लिफ्ट कर लें तो तब हमारे पास क्या वर्क होगा। ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो देखें सोल्यूशन। सबसे पहले हमने निकालना है वर्क। वर्क बराबर होता है एफ क्रॉस एस के। एफ की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। एफ के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो F इज इक्वल टू, एफ हमारे पास आ जाएगी 20, एफ हमारे पास फोर्स निकालेंगे 5 10 ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई साइन 30 जो है वो 0.5 के इक्वल आ जाएगा। तो F जो है हमारे पास वो आ जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फोर्स। अब क्या करेंगे, इसी फोर्स को हम इधर पुट करा देंगे तो W आ जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ। एफ हमारे पास 25 मल्टीप्लाई एस, एस हमारे पास है 10। तो ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 250 जूल। ठीक है, ये हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया जब हम मैश को क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर हम अब उसी वेट को क्या करें, वर्टिकली लिफ्ट करें तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब देखें दूसरा पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट है इसका, फाइंड करते हैं। अब साइन थीटा h ओवर 10 के बराबर है, तो h की वैल्यू को हमने निकालना है, तो h बराबर होगा 10 मल्टीप्लाई साइन थीटा, 10 मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास थीटा 30 डिग्री और साइन 30 यहाँ पे हम पुट करा देते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास h आ गया। नेक्स्ट हम W कैलकुलेट करेंगे। W इज इक्वल टू एफ, एफ क्रॉस एस। एफ की वैल्यू हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट की, एफ की वैल्यू 25 आई मल्टीप्लाई, ठीक है सॉरी W हमने फाइंड करना है ना, W के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एम जी एच। W इज इक्वल टू एम जी एच, W इज इक्वल टू mgh। m की वैल्यू हमारे पास गिवन है, m हमारे पास 5 है,
जी की वैल्यू 10 होती है और एच की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है वो है 5। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 जाऊल। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया वर्टिकली अप के लिए कि जब हम अपने वेट को वर्टिकली अप उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो तब इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। जो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों का आंसर हमारे पास 250 जाउल ही आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.10, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। Box of mass 10 kg is pushed up along a ramp 15 meter long with a force of 80 Newton. If the box rise up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? सबसे पहले हम इसका गिवन देखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, 10 kg मैस है, डिस्टेंस 15 मीटर है, फोर्स 80 न्यूटन है और हाइट जो है 5 मीटर है। हमने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी, अब परसेंटेज एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले तो वर्क डन फाइंड करेंगे, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट। ठीक है, आउटपुट और इनपुट, टोटल इनपुट क्या दे रहे हैं हम, वो टोटल आउटपुट हम क्या ले रहे हैं। तो इसके लिए वर्क आउट बराबर होता है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के और वर्क इनपुट बराबर होता है F क्रॉस S के। हम कैलकुलेट करेंगे इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी को। देखिए सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट का वर्क बराबर है mgh के। m की वैल्यू हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई g की वैल्यू भी 10 और h की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 जाउल। ठीक है, ये आ गया वर्क आउटपुट। अब हम फाइंड करेंगे वर्क इनपुट, वो बराबर है F क्रॉस S के। F की वैल्यू हमारे पास है 80 मल्टीप्लाई H की वैल्यू हमारे पास 15। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 जाउल के इक्वल। ठीक है, अब परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर है टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट हमने कैलकुलेट की 500 डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, इनपुट हमारे पास 1200 आ गए मल्टीप्लाई 100। ये वाला हम फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.7%। 41.7%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया कि हमारे पास जो परसेंटेज एफिशिएंसी है 41.7% आएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम 5.11, जिसकी स्टेटमेंट है A force of 600 Newton act on a box to push it 5 meter in 15 seconds. Calculate the power. सबसे पहले डाटा बना लेंगे। गिवन हमारे पास फोर्स 600 न्यूटन है, डिस्टेंस 5 मीटर है, टाइम 15 सेकंड है। कैलकुलेट हमने पावर करनी है। पावर का फार्मूला था P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। वर्क बराबर होता है F क्रॉस S के, T का T वैसे ही रह जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S ओवर T। F की वैल्यू हमारे पास 600 है मल्टीप्लाई S की वैल्यू हमारे पास 5 है डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 15। ठीक है, इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 वॉट। ठीक है, पावर का यूनिट हमारे पास वाट होता है। ये हमारे पास आ गई पावर, P इज इक्वल टू 200 वॉट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.12, जिसकी स्टेटमेंट है A 40 kg boy runs upstairs 10 meter high in 8 seconds. What power he developed? सबसे पहले हम इसका गिवन देखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, मैस 40 kg है, हाइट 10 मीटर है, टाइम 8 सेकंड है। कैलकुलेट हमने पावर करनी है। पावर बराबर होती है W/T के। W बराबर होता है mgh के। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के।
अब इसी फार्मूले को हम आगे लेके चलते हैं। W इज इक्वल टू एम जी एच ओवर टी। ठीक है, m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम है 8 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करेंगे हम ओवर 8। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 500 वॉट। पावर आ गई हमारे पास 500 वॉट। ठीक है, ये हमने पावर भी कैलकुलेट कर ली। ये निहायत ही आसान न्यूमेरिकल्स थे। ये मोस्टली शॉर्ट के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं इसके लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 5.13 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है A force F acts through a distance L on a body. The force is then increased to 2F that further act through 2L. Sketch a force displacement graph and calculate the total work done. इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हमारे पास फिग गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब वर्क डन बराबर है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब वर्क डन बराबर है, देखिए वर्क स्टार्ट टू एल, वर्क स्टार्ट से लेकर एल तक, इधर से लेके इधर तक का जो वर्क डन है वो बराबर है एफ मल्टीप्लाई एल के, एफ क्रॉस एल के। और नेक्स्ट क्या है, प्लस वर्क फ्रॉम एल टू 3L। अगर हम इधर से L से 3L तक का देखें वर्क डन, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो ये 1 और ये 2 होता है। मीन्स कि ये 2L मल्टीप्लाई इधर से हम देखें तो ये हमारे पास कितना है 2F, 2L मल्टीप्लाई 2F होगा। इसको सॉल्व करेंगे, F मल्टीप्लाई L, FL हो जाएगा प्लस 2 to the 4FL, FL प्लस 4FL, तो ये हो जाएगा 5FL यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो लाजमी कीजिए और अपनी राय के लिए कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसमें अपनी राय लाजमी दे सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।